जय भारत साथियों। साथियों, एक आवश्यक सूचना है, आप लोगों से अपील भी है। चुनाव आयोग से हमारी बात लगातार चल रही है और हमारा मुद्दा है टीम को 2022 से पहले उसका कोई ना कोई सलूशन निकाला जाए और इस पर विचार मंथन होना बहुत जरूरी है, विचार विमर्श करना जरूरी है। इसके लिए चुनाव आयोग की एक डिमांड है, छोटी भी कह सकते हैं, बड़ी भी कह सकते हैं, आपके लिए बहुत छोटी है। 1 करोड़ वोटर्स का सिग्नेचर ईवीएम के अगेंस्ट में चाहिए। अब सभी को पता है हमारे देश में तमाम पार्टियां, तमाम संगठन चल रहे हैं। खुल करके कोई भी व्यक्ति नहीं आना चाहता है जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं करप्शन में इन्वॉल्व है या किसी भी फॉल्ट की वजह से। हम उसके विपरीत आपसे शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन ये है कि आप चाहे संगठन हैं, पार्टी हैं या व्यक्तिगत तौर पे हैं, ये फॉर्म जो आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ, इस फॉर्म को इसी फॉर्मेट में आप प्रिंट आउट लीजिएगा। देखिए ऊपर है संगठन या पार्टी द्वारा ईवीएम के खिलाफ चुनाव आयोग को दिए जाने वाले निर्णायक ज्ञापन का प्रारूप। सेवा में माननीय सुनील अरोड़ा जी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली है। ईवीएम का न्यायपूर्ण चुनाव कराने की अपील के संबंध में है। अब जो चीजें इसमें हैं महोदय, आपके द्वारा चुनाव प्रक्रिया अर्थात ईवीएम पर आम जनमानस का विश्वास उठ चुका है। लोग मजबूरी में वोट डाल रहे हैं, उनको लगने लगा है कि अब वे गुलाम भारत में रहते हैं। इस दर्द को आपको समझना होगा। जगह जगह ईवीएम लूट या सेटिंग के कई उदाहरण पिछले चुनावों में देखने को मिला है, जो आपकी अन्यायपूर्ण व्यवस्था का परिणाम है। बीजेपी बार बार सत्ता में आ रही है। हम यह 100% दावा करते हैं कि अन्यायपूर्ण चुनाव आपके माध्यम से अंजाम दिया जा रहा है, जिसका जिम्मेदार चुनाव आयोग के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट भी है। उसको उचित दिशा देना चाहिए था। कई याचिकाओं के माध्यम से अपील भी की गई है, लेकिन अभी तक कोई नई हल नहीं निकल सका है। मतलब साफ लगता है कि आप हल निकालना ही नहीं चाहते हैं। यदि चुनाव आयोग अपने आप में स्वतंत्र है, लोकतंत्र का मजबूत पिलर है, तो उसको सिद्ध करना होगा कि वह न्यायिक और पारदर्शी चुनाव करवा रहा है। इसकी जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की ही है, आम जनता की नहीं। न्याय पाने के लिए आम आवाम को चुनाव आयुक्त बनने या ईवीएम इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है। भारत देश सबका है, किसी के बाप की बपौती नहीं है। हर व्यक्ति को न्याय पाने का पूर्ण अधिकार है। इसी तरह अन्याय होता रहा तो एक अपराधी, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग में कोई अंतर नहीं रहेगा। पूरा देश इस मुद्दे पर हमारे साथ है। अतिशीघ्र इसका समुचित हल निकाला जाए, विनम्र अपील करते हुए, अन्यथा हम सब अनिश्चितकालीन देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन के लिए मजबूर होंगे, जिसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट होगा। हमने इसका पूर्ण हल निकाल लिया है। आवश्यकता अनुसार हम इसके न्यायिक हल को आपके समक्ष रख भी सकते हैं। आप यह जिम्मेदारी सबसे पहले आपकी है। 2022 विधानसभा चुनाव हम बिना संतोषजनक हल निकाले नहीं होने देंगे। आपसे न्याय की उम्मीद में पारदर्शी न्यायिक चुनाव हो। कौन जीतता है, कौन हारता है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। इस मुद्दे पर हम भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के साथ हैं। साथियों, यहाँ आपको दिनांक डालनी है, निवेदन साइड में है, नाम अपना लिखना है, पद का नाम लिखना है, अगर आप संस्था से हैं, पार्टी से हैं, संपर्क सूत्र है, संगठन पार्टी का नाम है, अपना हस्ताक्षर करना है। यदि आपके पास मोहर है तो मोहर लगा देनी है। बाकी इसी फॉर्मेट में आपको लेटर निकाल करके जो नीचे ये नंबर दिए गए हैं, इन नंबर्स पे आपको व्हाट्सएप करना है। और अगर आप इसको फॉर्मेट को निकाल नहीं पा रहे हैं, इन नंबर्स पर संपर्क करेंगे तो डायरेक्ट आपको ये फॉर्मेट भेज दिया जाएगा। और दूसरा वाला जो ये प्रारूप आपको दिखाई दे रहा है, व्यक्तिगत तौर पर एक मतदाता की हैसियत से ईवीएम के खिलाफ चुनाव आयोग को दिए जाने वाले निर्णायक ज्ञापन का प्रारूप है। सेम प्रोसीजर है, सेम सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। नीचे यहाँ पर थोड़ा सा आपको करेक्शन मांग करना है। मतदाता का नाम संपर्क, इसमें उसमें भी वो चीज लिखनी है साइड में, ध्यान रखिएगा। ऊपर वाले में वगैरह संगठन या पार्टी से है तो आगे क्या संपर्क सूत्र है, मतदाता का आईडी नंबर आपके वोटर आईडी कार्ड में लिखा होगा, और निर्वाचन क्षेत्र
निर्वाचन क्षेत्र संख्या और अपने हस्ताक्षर दिनांक डाल करके हमें इन्हीं जो नंबर दिए गए हैं इन पर व्हाट्सएप कर देने हैं, या आप चुनाव आयोग को मेल भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा मतलब अगर सेपरेट आप मेल करेंगे तो थोड़ा इंटरेस्टिंग कम बनेगा। हम चाहते हैं इनके पास पूरा का पूरा जो है एक गाड़ी में भर करके बंडल भिजवा दें। तो साथियों, ये छोटा सा टास्क आपको करना है। आप सभी को पता है कि देश किसी एक का नहीं, हम सभी का है। हम सभी को मिल करके अन्याय के खिलाफ लड़ाई की आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। और बार बार आप देख रहे हैं कि आज का जो देश है, भारत देश है, वो बीजेपी की गिरफ्त में है। हर तरीके से जो लोग बैठे हुए हैं वो बीजेपी के ही इन प्रकार सपोर्ट में काम कर रहे हैं। तो अगर हमें इनका खुल करके विरोध करना है तो हमें कदम से कदम मिला करके चलना पड़ेगा। और जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं इनके चक्कर में आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए, मेरा निवेदन है, क्योंकि ये ऑलरेडी करप्शन में लिप्त हो चुकी हैं। आपके हिस्से की लड़ाई या आपके अधिकार सम्मान के लिए ये लड़ने के लिए आगे नहीं आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी उम्मीद के साथ ये मैं वीडियो आप लोगों के बीच में पहुंचा रहा हूं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ये छोटा सा टास्क, क्योंकि हम लोग पूरा तन मन धन सब कुछ लगा करके आपकी सेवा में समर्पित हैं, तो छोटा सा ₹1 का प्रिंट आउट आएगा, या आप कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, या प्रिंट आउट निकाल करके पूरा भर करके मीन साइन वगैरह करके आप एक फोटो मुझे भेजनी है। बहुत ही सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।